ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली 7 के बारे में सभी जानना चाहते हैं कि कब मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे से मिलेंगे। इसके लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने 2-3 साथ में पूरा साल गुजार देना है। मीरब फ़िलहाल तो भाग रही है, मुर्तसिम से दूर जा रही है। ऐसे में वो सबा के घर पहुंच जाएगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुर्तसिम इसे ढूंढता हुआ वहाँ ना आए। वो ज़रूर आएगा। ये देखकर मीरब घबरा जाएगी कि मेरी वजह से सबा को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मुर्तसिम ने ढूंढ लिया तो वो क्या करेगी, इसलिए वो छुपकर वहां से भी निकल जाएगी और मुर्तसिम इसे तलाश करता ही रह जाता है। एक बार फिर से मीरब सड़कों पर आ जाएगी। दूसरी जानब वही बस कंडक्टर फ़रूक खान इसे तलाश कर रहा होगा क्योंकि सोने की चेन इतनी महंगी होगी कि इसका ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि वो चेन अपने पास रखे। चेन देने वाली लड़की इसके दिमाग से निकल ही नहीं रही होगी। ऐसे में आप देखेंगे कि इन दोनों का दोबारा सामना होगा। मीरब को एक बार फिर सड़कों पर मारा फिरता हुआ देखकर वो पूछेगा और कहेगा कि आप कहाँ से आई हैं और आपको कहाँ जाना है। मीरब उसे कहेगी कि मुझे बस एक ठिकाना चाहिए, तो वो उसे अपने घर ले जाएगा। मे भी उस घर में और भी लोग हो सकते हैं कि इसकी बीवी हो, इसकी माँ हो और बच्चे भी हों। मीरब के साथ इनकी एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। मीरब इनके साथ ही इस घर में रहना शुरू कर देगी। मुर्तसिम हर जगह इसे तलाश करता फिर रहा होगा। पुलिस भी इसकी तलाश में होगी लेकिन मीरब किसी को नहीं मिलेगी। आखिरकार फ़रूक खान के घर वाले परेशान होंगे और सोचेंगे कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्यों आ गई है। हमारे तो हालात पहले ही बहुत ख़राब हैं और ये अच्छे घर की लग रही है। मीरब को अपने अंदर एक तब्दीली का एहसास महसूस होगा और जब सब घर वालों को मालूम होगा कि वो प्रेग्नेंट है तो सब मशकूक हो जाएंगे इसके बारे में और पूछेंगे कौन हो तुम, किसका बच्चा है। ये सब इससे सवाल करेंगे। मीरब अपने और बच्चे के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फ़रूक खान जो इसे बहुत पसंद करने लग जाएगा, इसके सामने जब ये हकीकत खुलेगी कि वो तो शादीशुदा है और प्रेग्नेंट भी है तो वो अपने कदम पीछे हटा लेगा। लेकिन वो इस बारे में ज़रूर सोचेगा कि आखिर इसका शोहर कौन है और इसे क्यों छोड़ा इसने और वो कहाँ से आई है। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरेगा कि यूँ मीरब के यहाँ एक बेटी की पैदाइश होगी। खान के घर वाले अब बातें बनाना शुरू कर देंगे कि आखिर पहले हम एक लड़की का ख़र्चा उठा रहे थे, अब इसकी बेटी का भी ख़र्चा उठाएं। आखिरकार मीरब को अपनी बेटी के लिए घर से बाहर कदम निकालना पड़ेगा और आखिर वो जॉब की तलाश में सबा की मदद लेने के लिए इसके घर चली जाएगी। वो सबा से मिलेगी और इसे अपनी तमाम कहानी सुनाएगी और इसको बताएगी कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सबा इसकी मदद करेगी। इधर मुर्तसिम जिसकी तलाश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होगी, वो मीरब को हर जगह ढूंढता फिर रहा होगा। दूसरी जानिब माँ बेगम ये सोच रही होंगी कि मुर्तसिम तो इसी तरह घूमता फिरता रहेगा। मीरब पता नहीं जिंदा भी है कि मर गई है। मैं क्यों ना मुर्तसिम की दूसरी शादी कर दूं। जब मैंने मुर्तसिम की दूसरी शादी करनी ही है तो मैं क्यों ना हया से ही इसकी शादी कर दूं। हया को जब इस बात का पता चलता है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन मुर्तसिम इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगा कि मैं मीरब के इस इल्ज़ाम को कभी सच साबित होने दूंगा। मीरब के साथ मैं बेवफाई कभी भी नहीं करूंगा। इस शादी को मैं नहीं होने दूंगा। माँ बेगम का प्रेशर बढ़ेगा तो वो गुस्से में घर छोड़कर चला जाएगा कि मीरब नहीं तो कोई नहीं। इधर मीरब अपनी दोस्त सबा के साथ राब्ते में रहेगी तो सबा उसे समझाएगी कि तुम बहुत गलत कर रही हो अपने साथ और अपनी बच्ची के साथ। इसे बाप के साए से महरूम रखकर तो तुम्हारे साथ हुआ। तुम क्या चाहती हो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी बेटी के साथ भी हो, इसीलिए तुम अब अपनी ज़िद को ख़त्म कर दो और वापस चली जाओ मुर्तसिम के पास। वो आज भी तुम्हारे लिए पागल हो रहा है, हर जगह तुम्हें तलाश कर रहा है। वो इस बात से इनकार करेगी कि मुर्तसिम आखिर कैसे यकीन करेगा कि इसकी एक बेटी भी है। वो मीरब से कहेगी कि मुर्तसिम तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारी बात का यकीन करेगा। लेकिन जब मीरब की मुश्किलात बढ़ेंगी तो सबा मुर्तसिम को मीरब के घर का पता बता देगी। मुर्तसिम इस घर के पते पर पहुंच जाएगा जहां मीरब रहती होगी। मुर्तसिम को जब मीरब अपने सामने पाएगी तो इसकी सांसें रुक जाएंगी और फिर मीरब के साथ बच्ची को देखकर मुर्तसिम हैरान होगा और फिर इससे सवाल करेगा कि आखिर ये बच्ची कौन है, किसकी बेटी है। तब मीरब बताएगी कि ये तुम्हारी बेटी है और ये मुर्तसिम की मोहब्बत को आजमाने का आखिरी हरबा था। मुर्तसिम मीरब और अपनी बेटी को लेकर हवेली की तरफ रवाना होगा। वहाँ हया जो हवाओं में उड़ रही होगी और सोच रही होगी कि अब इसकी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं रही। माँ बेगम भी अब मान गई हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुर्तसिम सिर्फ़ और सिर्फ मेरा होगा।
ऐसे में जब मीरब और उसकी बच्ची की हवेली में वापसी होगी तो उसे किसी करंट की तरह लगेगी कि मीरब तो जिंदा है। मीरब और उसकी बच्ची को देखकर माँ बेगम और हयात दोनों ही हैरान और परेशान होंगी। माँ बेगम मीरब से पूछेंगी कि कहाँ थी तुम और ये किसकी बच्ची है। तब मुर्तसिम सबके सामने बताएगा कि ये मेरी बेटी है। सब कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। याद चलाएगी कि ये झूठ है, ये सब पता नहीं किसकी बच्ची को तुम मुर्तसिम के सर पर डाल रही हो, कहाँ मुंह काला करके आई हो। मुर्तसिम और मीरब का तो मियाँ बीवी वाला ताल्लुक ही नहीं था। मुर्तसिम चलाएगा और फिर कहेगा बस अब तुम सब लोग चुप हो जाओ। मीरब और मेरी बेटी के बारे में किसी ने भी गलत बात कही तो मैं उसकी ज़बान खींच लूँगा। इस ड्रामे के आखिर में हया की शादी हो जाएगी और मलिक ज़ुबैर को पुलिस पकड़कर ले जाएगी और इसे काफ़ी ज़्यादा केसेस में सज़ाए मौत भी हो जाएगी। और आखिर में हमें वो सीन देखने को मिलेगा जब मुर्तसिम खेत में खड़ा होगा और मीरब भागती हुई इसके पास आएगी। इस ड्रामे का वैसे तो सत्यानाश हो ही चुका है क्योंकि मीरब ने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की और सारी कहानी ही बदल दी गई। आपको इस ड्रामे की अगली कहानी के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो